धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि क्रोधित मन के लोगों की शांति दूँ, के बंदियों के लिए, स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। तो लॉर्ड जिस खुदा पर रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोलते उठाते, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो सीरीज मिरेकल इन वाटर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पानी के चमत्कार लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज अगले कलाम की ओर बढ़ेंगे और पानी पर चमत्कार। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। चलिए आज के लेसन की नींव मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ योना और उसका 1-11 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कहते तब उन्होंने उससे पूछा हमें तेरे साथ क्या करे जिससे समुंदर शांत हो जाए। उस समय समुंदर की लहरें बहती ही जाती थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ये वो समय था जब अनाज्ञाकारिता में योना आगे बढ़ा और खुदावंद की पाक पितर प्रेजेंस से भाग कर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के तरशीश के जहाज़ों पर चढ़ जाता है और जब खुदावंद की ओर से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का समुंदर की लहरें खोने लगती है, उठने लगती है, तो वहाँ पर अब मलाह जो होते हैं उस जहाज़ के चलाने वाले जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहते तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। क्योंकि समुद्र जो उमड़ रहा था वो योना की अनाज्ञाकारिता के कारण उमड़ रहा था। जब योना से उन्होंने पूछा तो योना आगे क्या जवाब, पलट कर उन्हें क्या जवाब देता है। 12वीं वर्सेस कहते उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुंदर शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। जो खुदावंद का आत्मा जिनसे बातें करता है, खुदावंद का रूह जिन्हें सिखाता है। क्यों पौलुस कहता है शरीर के नहीं वन आत्मा के चलाए चलो, जो आत्मा के चलाए चलता है। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद का रूह उससे बातें करता है और उसे आगे लेकर भी चलता है। और जब वो अनाज्ञाकारिता में आगे बढ़ता है वो अपनी गलती को जान रहा होता है, जांच रहा होता है, परख रहा होता है। क्यों नीति वचन, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के किस बात को दोहराता है। यहाँ पर योना को मालूम था कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरे ही कारण हो रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। ऐसा ही जो आत्मा के चला चलते उन्हें मालूम होता है उनकी ब्लेसिंग और उनकी धन्यवाद उनका गिरना और उठना दोनों खुदावंद के हाथ में होता है। अगर वो आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं तो खुदावंद के प्रभाव में, जैसे इफिसियों 6:10 कहता है खुदावंद के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत होते जाते। अगर अनाज्ञाकारिता में बढ़ते हैं तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वो अपना और दूसरों के नाश का कारण बन जाते हैं, जैसा योना। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। 13वीं वर्सेस कहती है तो वो भी बड़े यत्न से खेते। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। 12वीं वर्सेस के उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो, तब समुंदर शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुँच ना सके, क्योंकि समुंदर की लहरें उनके विरुद्ध
बढ़ती ही जाती थी। जब खुदावन ने समुद्र को आज्ञा दे दी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब मनुष्य कुछ करे तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का वो कुछ नहीं कर सकता। अगर खुदावंद चाहे तो वो मनुष्यों के द्वारा सब कुछ करा सकता है। शैतान को भी एक बॉडी चाहिए और खुदावंद को भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की जब आप अन्य आज्ञाकार जब आप आज्ञाकारिता में बढ़ते तो उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। जब अन्य आज्ञाकारिता में बढ़ते तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आप अपने और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते। यहाँ पर वो पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी न किसी रीति से हम खेसे नाव को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसी किनारे पर ले चले। लेकिन ये वो समय था जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लहरें इस रीति से उमड़ रही थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। समय बात को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा 14वीं वर्षिस कहते तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। यहाँ पर जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे तो वो अपने अंगीकार करे कि इस निर्दोष के लहू का दोष हम पर ना पड़े। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वो धर्मियों के लहू का पलटा लेता है। प्रकाशित वाक्य के बात खुलकर बताता, वेदी में से एक आवाज आने लगती है कि हे प्रभु तुम्हारे लहू का पलटा कब तक न लगेगा। उसने कहा थोड़ी देर तक और विश्राम करो जब तक तुम्हारे सबाई संगियों का समय भी पूरा ना हो जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे 15वीं वर्षिस कहती है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। पहले उन्होंने क्षमा मांगी कि इसके लहू का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो बार है, वो जो पाप है वो हम पर ना पड़े। वहाँ पर हम क्या देखते हैं, जीसस के साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का क्या कह रहे थे कि इसका लहू हम पर और हमारे संतानों पर बना रहे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब हिटलर का समय आया तो गिन कर यहूदियों से बदले लेने लगा था। क्यों? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सारा ब्रह्मांड जो कुछ भी पृथ्वी पर रचा गया एक शब्द ही के द्वारा रचा गया। आपके शब्द कभी नहीं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि शब्द सदैव जिंदा रहता है। रिबका का एक समय में कहना कि मैं तुम दोनों से ही एक ही दिन में क्यों वंचित हो जाऊंगा, और वो एक दिन मेरे भाई और बहनों में प्रकाशित वाक्य 18:8 में मिलता है जब बड़ा बेबीलोन वो दोमी जाति वो साव का घराना एक ही दिन में उजड़ता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिलातूस ने अपनी पत्नी के कहने से उनके सामने जाकर उसके लहू से हाथ धो लिए थे। प्राण का अर्थ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब अदमाहा से इब्रानी शब्द इदमाह से आदम निकला, यानी कि मिट्टी में से जब आदम को निकाला गया तो उसके नथनों में जो खुदावन ने जीवन का श्वास फूंक दिया उसे इब्रानी भाषा में दाम और हिंदी में प्राण कहा गया। और यहाँ पर प्राण को लहू भी कहा जाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखा। और यहाँ पर उन्होंने उसके लहू से पहले ही जैसे पिलातूस ने हाथ धो लिए और कहा कि मैं इस निर्दोष के लहू से अपने हाथों को धोता कि मेरा इसमें कोई से, वहां पर ऐसा ही उन्होंने भी किया। समय बात को आगे 15वीं वर्षिस कहते, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा की बहुत ही बेमाना और उसकी भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। तब उन मनुष्यों ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद जब वो ऐसा कर चुके तो वो खुदावंद का इस रीति से मानने लगे और जो उन्होंने मन्नतें मांगनी हुई थी ना उनसे भी वो पूरा करने लगे। और यहाँ पर जब उसे फेंक दिया
तो आगे क्या हुआ, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगले, और योना उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। कभी आपने सोचा है, कभी आपने जाना है, कभी आपने देखा हो कि किसी बड़ी मछली के पेट में, किसी मच्छ के पेट में कोई मनुष्य चला जाए और 3 दिन तक वहाँ पड़ा रहे? ये खुदाबंद का सबसे बड़ा वाटर मिरेकल हमें होता हुआ दिखाई देता है कि योना मछली के पेट में है और योना को वो 3 दिन से अपने पेट में रखे हुए और उसे निगल नहीं रही है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। कोई भी समुद्री जीव ले लीजिए, उनके भीतर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कोई भी मनुष्य कुछ भी उनके भीतर चला जाए तो उनका जो शारीरिक सिस्टम होता है वो ही उसे कुछ घंटों के बाद निगलना शुरू कर देता है। वो अंदर पड़े पड़े धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो बड़े बड़े जंतु होते हैं उनका शरीर उन्हें पचाने लगता है। लेकिन यहाँ पर 3 दिन और 3 रात जब योना वहाँ पर पड़ा रहा तो मच्छ की, यानी कि उस मछली की कह लीजिए, मगर मच्छ की कह लीजिए, इतने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के हिमाकत नहीं पड़ी कि वो उसे निगल ले। जाहिर सी बात है कि मछली है वो पानी में, और पानी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जब वो पानी में तो योना उसके पेट में, योना भी पानी में 3 दिन तक वहां पर रहना। और फिर उसके बाद उसका क्या हुआ, दूसरी योना 2:1 से क्या कहता है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अंधलोक के अंदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जब योना मच्छ के पेट में से प्रार्थना कर रहा है तो कहता है अंधलोक के अंदर में से चिल्ला उठा। आपको मालूम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा बात। हाँ, गड्ढे में जाने से दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं। वहां पर इतना अंधकार है, इतना अंधकार है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से कि कुछ भी देख नहीं पड़ता। जैसे अंधलोक में कोई किसी को नहीं देख सकता, उसी रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो मच्छ के पेट में था तो उस अनुभव को महसूस कर रहा था कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आगे 3री वर्षिस में कहता है तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया। दानी का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो जो बड़ी मछली होगी, जो बड़ा मच्छ होगा, वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसे निगल कर समुद्र के अथाह तक गया होगा। हो सकता है धन्यवाद मैं ऐसा मानता हूँ जब योना उसके पेट में पड़ा हुआ होगा और मछली या वो मच्छ कहीं पर विश्राम कर रहा होगा या कर रही होगी तो वो ज़मीन पर जाकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उस अनुभव को वो महसूस कर रहा होगा। और इसी चलते वो अपनी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पीड़ाओं को खुदावंद के सामने रखता है। 5 में कहता है मैं जल से, 4 में कहता है 5 में कहता है 4 में कहता है तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पितर मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और 5वीं वर्षिस में कहता है मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर थी और मेरे सार में सिवार लिपटा हुआ था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसा। ये वो समय था जब वो अपने पश्चाताप भी करा कि हे परमेश्वर मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। एलिया जब भी अपना इंट्रोडक्शन देता है तो एक बात को कहता है मैं यहोवा परमेश्वर के सामने जो उपस्थित रहता हूँ। जब 2 गुना बाग एलिशा ने पाया तो वो भी इसी रीति से बात करता हुआ हमें दिखाई देता। वो कहता है कि धन्यवाद लॉर्ड जिसको दबंद करता यहोवा परमेश्वर जिसके सामने जिसकी उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ यानी कि स्थिर रहता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब यहाँ पर कहता है कि मैं वहाँ से निकाल दिया, अब मैं कैसे तेरे भवन की ओर फिर ताकने पाऊंगा। और आगे कहता है 5वीं वर्ष में मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे।
धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ ही करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब योना का पश्चाताप इस रीति से था कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जैसे कोई मौत के मुंह से पलट कर वापस आए, वो सारे अनुभव को ले रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और आगे कहता है 6वीं वर्षिस में, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। किसी पहाड़ को आप खोदना शुरू कर दीजिए, किसी भी पहाड़ को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, उसकी जड़ जो होती है ना वो इतनी नीचे तक, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद, इतने निचले स्थानों तक पहुंच जाती है मेरे भाई और बहनों का। आप खोते खोते उस जड़ तक जब पहुंचेंगे तो वो इतनी गहराई में चले जाएगी कि आप खुद उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पर वो भी जब अपने प्राणों को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जैसे पहाड़ की जड़ें होती है उसी रीति से वो वहाँ तक उसको महसूस कर रहा है। और आगे कहता है, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसा। अब ये वो समय था मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब इस अनुभव को महसूस कर रहा था जैसे किसी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, मुर्दे को कब्र में रख देना। अब उस अनुभव से होकर गुजर रहा है। और आगे कहता है, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। और आगे कलाम मुकद्दस में क्या फरमाता है, ध्यान से सुनिए, क्या फरमाते ध्यान से सुनिए। 7वीं वर्षिस में कहता, तब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वन तेरे पितर मंदिर में पहुंच गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कहता था, मैं मूर्छा खाने लगाता, मैंने यहोवा को सम्मान किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। जाओ वो अपने आप को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, इस रीति से कि जैसे कोई मूर्छा खाते हुए गिरता, अब जब मच्छी उसे समुंदर की लहरों में से लेकर जा रहा है, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यह वो समय होगा जैसे कोई, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, ट्रैवलिंग करने के लिए ट्रैवलिंग करने के लिए पहाड़ों पर जाए और वहाँ से कोई वाहन, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के, जो पहाड़ों पर ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उन्हें मालूम है कि वहाँ पर जो भी रोड्स बने होते हैं वो कैसे होते हैं। और जब वहाँ से कोई भी वाहन होकर गुजरता है तो अब बड़े मच्छ के पेट में पड़ा हुआ, अब वो मच्छ जो है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, लहरों से इसी रीति से चल रहा होगा। मैं मानता हूँ, मैं इस बात की प्रतीत करता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब पहाड़ों पर कोई ट्रैवलिंग करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोहियों के, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे वॉमिटिंग करते हुए को मैंने बहुतों को देखा है। बहुत से अपने सर को पकड़ लेते हैं, बहुत से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वॉमिटिंग करने लगते हैं। और भी बहुत कुछ जैसा उनके साथ होता है वैसा ही अनुभव यहाँ पर उसके साथ भी हो रहा है। और वहाँ पर क्या कहता है, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वन तेरे पितर मंदिर में पहुँच गई। 8वीं वर्षिस में कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करना निदान को छोड़ देते। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नीति वचन कहता है कि दुष्ट मिथ्या की कमाई कमाता है।
एक ऐसा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के एक ऐसा कार्य पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे जब पौलुस तीमुथियुस को एक खत लिख रहा है, वहां पर एक बात कहता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो जो वंशावलियों को लेकर वहां पर बातचीत चल रही है, तो कहता है कि तू उनमें उस झगड़े में मत पड़ना, ना ही उनकी कथा कहानियों पर मन लगाना, क्योंकि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उनका जो चाल चलन था वो थोड़ा सा बिगड़ा। जो मिथ्या की कमाई कमाते हैं ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कुछ लोगों को एक रोग सा लग जाता है, उसे रोग का ही नाम दिया गया है, जो वचन पर तर्क वितर्क करते हैं। और इसी के विषय में पौलुस कहते हैं इन लोगों से सावधान रहना, इन लोगों से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने आप को पीछे किए रहना। जो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आप ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिन हो, किसी रोड पर निकले और आगे आपको वो आगे जब आप बढ़ रहे तो आपकी आंखों के सामने एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा देखने में आएगा, आपको लगेगा कि कोई पानी की लहर, कोई पानी की धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का नदी के समान आपको दिखाएगा आगे पानी है, लेकिन जब आप जाते हैं वहां पर कुछ नहीं होता। और ऐसे ही लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो होते हैं जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आशे एक करके गिनाऊंगा तो मैं कहता हूँ ये लेसन बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसे कम्प्लीटली भी करना है। वे अपने करना निदान को छोड़ देते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। भजन संहिता में भजनकार कहते हैं ना, करना सदा यहोवा की है, करना सदा तेरी है, करना सदा यहोवा की है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। जो करना मैं परमेश्वर को छोड़ देते और व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाकर अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता को भूल जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मैं एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के सामने जाहिर करने चाहता हूँ। एक बहन ब्यूटी पार्लर का कार्य किया करती थी, काम किया करती थी, और जब उसने परमेश्वर के भवन में आना शुरू किया और परमेश्वर के दासों के द्वारा जो शिफा की प्रार्थना होती है उसे रिसीव करना शुरू कर दिया, मैं कहता हूँ परमेश्वर ने बहुत कम समय में उस बहन के बंधनों को तोड़ा। जिस दुकान पर वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कार्य करता हुआ करते, खुदावंद ने उसको उसी के सामने एक दुकान से ब्लेस किया। जब खुदावंद ने उसे दुकान से ब्लेस किया तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो ब्यूटिशियन होते हैं, इनकी जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आमदनी का दिन होता है वो संडे ही का होता है। अब दिनों के विषय में और पर्वों के विषय में पौलुस कहता है कि तुम्हारा कोई न्याय ना करे, कोई ये ना कहे कि संडे को शब्द का दिन बता रहा है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा जो चर्चेस होती है वो संडे ही के दिन, पंजाब की बात करो यहाँ पर लगती है, तो यहाँ पर जब ब्यूटिशियन का भी काम होता है तो मेरे भाई और बहन वो संडे ही के दिन उनको ज़्यादा आमदन पड़ती है। जब बहन को खुदावंद ने अपनी दुकान से ब्लेस कर दिया तो धीरे धीरे उसके मन की लालसा बढ़ने लगी। फिर वो महीने में एक आधा, फिर वो महीने में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के एक आधी बार आने लगी, और फिर 2-4 महीनों में एक बार, और फिर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत है 6 महीने में एक बार, और ऐसे ऐसे करके जब वो वहाँ से जब परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस से, तब तक शैतान आप पर अटैक नहीं करेगा जब तक आप पितर सहभागिता में हैं। जब तक ओला धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अंगीठी में पड़ा रहे, वो मकता रहेगा, तब तक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आज से वो आप पर अटैक नहीं, पहले वो आपको बिखेरेगा, फिर वो आप पर अटैक करेगा। जैसे खुदावंद ने उसे दिया था उस ब्लेसिंग को वो संभाल नहीं पाई, और जब उसने खुदावंद के कलाम से और खुदावंद के गाह से खुद को दूर किया तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जैसे आया था वैसे चला भी गया। वैसे वो जो आशीष आई हुई थी ना वो चली भी गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। समझ रहे बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ जो करना निदान को छोड़ देते हैं ना, उनका हाल यही होता है।
और शैतान कभी भी नहीं चाहता, वो देखता है पहले कि आपको जो पावर मिल रही है, आपको जो शक्ति मिल रही है, आपको जो सामर्थ्य मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है। पहले वहाँ से आपके मन को उठाएगा और फिर उसके बाद और जिस खुदावंद खुदा कैसे आपको उलझाकर रख देगा, जैसे धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे। बहुत यहाँ से सूत काटने वालों का कुछ ताना उलझ जाता है और वहाँ पर 2 3 4 घंटे 4 5 5 घंटे लगकर उसे सुलझाया जाता है। जब वो धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का आपको उलझाकर रख देता है ना, फिर ना तो आप इस तरह सहभागिता में आते हैं और ना ही आप धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और उदास मन वालों से परमेश्वर का आत्मा का बात नहीं करता है। अब आप कहेंगे ये कहाँ पर लिखा हुआ है। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का याकूब परमेश्वर का नबी था, जो यूसुफ के विषय में वो इतना रो चुका था कि उसकी आंखें भी धुंधली पड़ चुकी थी, उसे सूझता भी नहीं था। उन दिनों में इतना उदास होकर उसने खुदावंद से प्रार्थना नहीं की और खुदावंद ने भी धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का अब क्या कहता कि मैं तो उसके पास अंधलोक में उतर जाऊंगा। मैं तो रो कर धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या, जब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद और यूसुफ के भाई आकार दाऊद से याकूब से कहते हैं कि यूसुफ जिंदा है लिखा हुआ, फिर उसका चित्त टिकाने आया। उदास मन वालों से परमेश्वर का आत्मा भी कार्य नहीं करता। 7 दिन तक बैठा रहा कि वो बच्चा जो धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का बैतशबा और उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था कि वो ना मरे, लेकिन धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का खुदावंद ने उससे कोई प्रार्थना नहीं सुनी, कोई भी बात धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा उससे नहीं की। नहीं तो जितने बड़े भेदों को वो बताता हुआ भजन संहिता में हमें दिखाई देता है, उतने भेदों को कोई भी प्रकट नहीं करता। जब अपने करना निदान से दूर हो जाते हैं तो धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का उदास मन वालों से परमेश्वर का आत्मा भी कार्य नहीं करता। चलिए लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आगे 9वीं वर्सेस में कहता, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर योना बिल्कुल राइट डिसीजन ले रहा है। जब धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पाना गया वार्ता में आगे बढ़ चुके और परमेश्वर का आत्मा पहले स्वप्न के द्वारा आपसे बात किया करता था, मैं कहता और पेंडस में चले जाइए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब भजन संहिता 23 जितना आप धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से पढ़ सकते पढ़िए। जब आप धन्यवाद और यहोवा में इन दोनों वर्सेस को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आपकी गई हुई ब्लेसिंग फिर से आपके पास लौटती हुई दिखाई आपको देगी। जिन राहों पर जिन मार्गों पर आप भटक चुके हैं, वहां से खुदावंद का आत्मा इस रीति से आपको वापस लेकर आएगा कि जैसे उसने भजन संहिता 32:8 में हमसे कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें स्मृति मैं तेरे सब कुछ वो करेगा। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर जो योना कर रहा है वो बिल्कुल सही डिसीजन लेता हुआ हमें दिखाई देता। क्या कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। नीति वचन में लिखा हुआ जो मन्नत जो मन्नत मांगकर धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के इधर उधर जाकर उसके विषय में धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पूछने लगता है, वो भी धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का अपनी ब्लेसिंग को खराब कर देता है। पौलुस का जब चुनाव हुआ तो उसने कहा कि मैंने जो कुछ समझे जाते थे ना, धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा उनके पास नहीं गया और मैं सीधा अराबा में चला गया और वहीं पर रहकर उसने 14 वर्ष तक धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का सारा ज्ञान जो सारी बातें खुदावंद से प्रार्थना की। उसके बाद जब वो लौटता है तो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य हमें दिखाई देता है। जो मन्नतें मानकर पूछ पाछ करने लगता है ना, धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा को उसकी भी मन्नतें धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर
आप लोग को फलित करे। बहुत से 10वीं वर्सेस में कहता है, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। अब ये वो समय था जब मच्छ को खुदावंद आज्ञा देता और मच्छ पानियों में से ऊपर आकर उसे स्थल पर उगल देता है। ये सबसे बड़ा वाटर माइकल धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के बाइबल में होता हुआ हमें दिखाई देता। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हो। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अपने दास को भी, अपने दास की भी शुद्धि लीजिए और उन कलीसियाओं की भी शुद्धि लीजिए जिनके घरों में, जिनके जीवनों में परमपिता परमेश्वर माइरी स्पिरिट्स कार्य कर रही है। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा आपके दूत आए, परमपिता परमेश्वर इन अंधकार की बुरी शक्तियों को बाइंड करे, जैसे योना को आपने परमपिता परमेश्वर मच्छ के पेट में से निकाला और उसने उसे स्थल पर उगल दिया हो। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा आज जो मारिन स्पिरिट्स के साए हुए परमपिता परमेश्वर इन पर दया कीजिए, अपने दास पर भी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।